हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, आज हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कल हमने देखा था कि किस तरह से कि नेक्स्ट डे जब वो वेलकम करा था उन्होंने अपने ग्रैंडसन का, तो किस तरह से उन्होंने जो है नेक्स्ट मॉर्निंग उनको माइल्ड फीवर आ गया था और डॉक्टर ने कहा था कि एक जो है माइल्ड फीवर है और ठीक हो जाएगा। बट उनको जो है इंटरनल लग रहा था कि दिस वाज द लास्ट टाइम आ गया है उनकी लाइफ का। और उन्होंने सबसे कहा था कि क्योंकि उन्होंने मिस कर दी थी अपनी प्रेयर, दैट इज वाई शी वांटेड टू प्रे, या अपने प्रेयर जो है करना चाहती थी, तो उन्होंने अपनी रोजरी मांगी थी। बट लास्ट में हमने देखा था किस तरह से रोजरी जो है उनकी फेल डाउन हो गई थी फ्रॉम द लाइफलेस फिंगर्स। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो जो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी थी हमने यहाँ पे पढ़ा था और किस तरह से हमने देखा था कि यहाँ पे पोर्ट्रेट का मीनिंग भी आपको बताया था, पिक्चर। और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, खुशवंत सिंह अपने ग्रैंड सन की, ग्रैंड सन खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर की बात कर रहे हैं कि ग्रैंड सन और ग्रैंड मदर का क्या रिलेशन है, और वो उन्होंने यहाँ पे अपने ऑटोबायोग्राफी में शेयर करा है अपना जर्नी। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों डिटेल में। तो कल बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ा था कि किस तरह से डॉक्टर ने जो है नेक्स्ट मॉर्निंग किस तरह से उन्होंने जो है सबने परस्यूट करा था हाउ टू स्टॉप टू अवॉइड आउटस्टैंडिंग, बट वो जो है उन्होंने स्टिल जो है किस तरह से सैंग कर रही थी वो किसके साथ, वुमेन ऑफ द नेबरहुड। और एक ओल्ड ड्रम में किस तरह से सारे लोग जो हैं वुमेन के साथ सैंग ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स के गाने गा रहे। तो सारे लोग उनको परस्यूट कर रहे थे, मना कर रहे थे कि भाई स्टॉप टू अवॉइड आउटस्टैंडिंग, पर उन्होंने जो है, और फर्स्ट टाइम यहाँ पे खुशवंत सिंह ने देखा कि उनकी जो ग्रैंड मदर है शी डिड नॉट प्रे। नेक्स्ट मॉर्निंग में उनको माइल्ड फीवर आया और डॉक्टर ने टोल्ड अस दैट इट वुड गो, कि जल्दी से ठीक हो जाएंगी, ऐसा कुछ मेजर इश्यू नहीं है। बट जो उनकी ग्रैंड मदर थी थॉट डिफरेंटली, और उन्होंने कहा कि भाई हर एंड वॉज नियर। उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत कम समय, फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लाइफ, लास्ट चैप्टर ऑफ द लाइफ, उन्हें एहसास हो गया था कि दिस वॉज द लास्ट टाइम। और उन्होंने कहा कि जो उन्होंने ओमिटेड प्रे मीन्स जो स्टॉप करी थी, जो प्रेयर नहीं करी थी उन्होंने, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो ज्यादा टाइम जो है बातों में वेस्ट करना नहीं चाहती थी, क्योंकि एक दिन ऑलरेडी जो है शी डिडंट प्रे, तो आज वो जो है टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती थी, दैट इज वाई। और उन्होंने बहुत ज्यादा उनको प्रोटेस्ट किया, बट शी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट, और उन्होंने जो है पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीच इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, उनके लिप्स जो है स्टॉप्ड मूविंग एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। और उसके बाद देखा कि उनका जो पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, वी न्यू दैट, और सबको पता चल गया था कि शी वॉज डेड। We lifted her off the bed and as customary, customary क्या होता है, ट्रेडिशनल, कि जो हम जो है आफ्टर डेथ के बाद जो हम करते हैं, जो क्रेमेटेड, जो फ्यूनरल की प्रोसेस करते हैं, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको नीचे रखा, एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और एक लाल कपड़े में उनको कवर करा। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब क्या होता है बच्चों, शोक करना। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स, और उनको वहां छोड़ के वे फ्यूनरल की तैयारी करने लगे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर, और आपने देखा होगा कि स्ट्रेचर में किस तरह से उनको लाया गया इन द इवनिंग टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. तो शाम के समय आपने देखा होगा कि किस तरह से खिड़की से, अगर आपके घर के पास भी जो है खिड़की है, तो किस तरह से वहां से रोशनी जो है शाम के समय पूरे कमरे को कैसे करती है, लिट करती है विद गोल्डन लाइट। वी स्टॉप्ड halfway in the courtyard all over the veranda, और उन्होंने क्या देखा in her right up to where she lay dead, and the stiff wrapped means cover करा हुआ था in the red shroud, thousands of sparrows जो है वहां पे present थी। In the evening the grandmother didn't pray and instead collecting the women of the neighborhood and celebrated her grandson's homecoming। और हमने देखा किस तरह से यहाँ पे की पॉइंट्स है जो हमने अभी पढ़ा है। द ग्रैंड मदर फेल इल इन द नेक्स्ट डे एंड शी न्यू दैट हर एंड वाज नियर।
She stopped talking and closed her eyes. She was lost in her prayers and counting the beads of her rosary. Suddenly the rosary fell down and her lips stopped moving. She was dead. Thousands of sparrows assembled in the room and sat quietly to mourn her death. अब चाहे जानवर हो, बच्चों कोई एनिमल हो, बर्ड्स हो, अगर आप डेली जो है उनकी केयर कर रहे हैं, उनको ग्रेन दे रहे हैं, फीड करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक अटैचमेंट हो जाता है. तो यहाँ पे हमने देखा थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज असेंबल्ड इन द रूम एंड सेट क्वाइटली टू मोर्न हर डेथ, कि किस तरह से वो शोक मनाने के लिए वहां पे गैदर्ड हुई थी. They didn't even eat the crumbs given by the author's mother. और ऑथर की मदर ने उनको ब्रेड क्रम्स दिए थे. They didn't eat. After the grandmother's body was taken from cremation, the sparrows flew away silently. और जब उनकी डेड बॉडी को क्रिमेशन के लिए ले जाया जा रहा था, तो ऑल द स्पैरोज, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, दे फ्लू अवे साइलेंटली, चुपचाप से वहां से वो चली गई. तो लास्ट पैरा है जो हमने अभी डिस्क्राइब किया था बच्चों. Sat scattered on the floor. There was no chirping. कोई आवाज नहीं आ रही थी जैसे पहले ग्रैंड मदर रहती थी. कोई उनके शोल्डर्स में बैठा है, कोई हेड में, कोई पल्स कर रहा है लेग में. बट ऑन दैट डे सारी जो है देयर वाज नो चर्पिंग, कोई चहचहा नहीं रही थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्थ एंड माय मदर. और सबको बहुत दुख मतलब एवरीवन वाज सैड. बट उनकी जो मदर है उन्हें क्या लेके आई उनके लिए? शी ब्रॉट सम ब्रेड फॉर देम. शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स. छोटे छोटे उन्होंने टुकड़े किए उनके. द वे माय ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जैसे ग्रैंड मदर करती थी सेम उन्होंने शी डिड, एंड थ्रू इट टू देम. बट जो स्पैरोज थी took no notice of the bread. उन्होंने ब्रेड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning the sweeper, और next morning में जो स्वीपर थे उन्होंने क्या करा? Swept the breadcrumbs into the dustbin. और सारी कलेक्ट करके उसको क्या डाला? डस्टबिन में डाला. तो इमोशंस, अटैचमेंट सबके साथ होता है, चाहे इवन एनिमल्स हो चाहे बर्ड्स हो. तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से उनकी डेड बॉडी के साथ जो है वो भी समझ गए थे कि आज जो है उनके बीच में उनकी ग्रैंड मदर नहीं है. दैट्स द रीजन दे डिडंट इवन ईट द क्रम्स गिवन बाय द ऑथर्स मदर. After the grandmother's body was taken for cremation, the sparrows, all the sparrows flew away silently from the house. Clear? तो सारी की सारी चुपचाप से उड़ गई. Even they didn't eat the crumbs given by the author's mother. तो ऑथर कौन है? खुशवंत सिंह की जो है, खुशवंत सिंह जी हैं. और बाद में जो उनकी वाइफ ने दिए थे, उनको क्रम्स दिए थे, उनकी तरफ भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया. एंड दे फ्लू अवे वेरी साइलेंटली. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, क्योंकि हमने लाइन वाइज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है. और आफ्टर ईच पैराग्राफ देयर आर फ्यू points given here. Clear? Key points दिए हैं after each paragraph. तो यहाँ पे एक समरी दी गई है आपको एक फ्लो चार्ट में. तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह. किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने लिखी है. और यहाँ पे किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? ग्रैंड मदर के बारे में पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे ग्रैंड मदर की पिक्चर है. तो हम किसके बारे में? द होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड द ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन. ऑब्वियसली ग्रैंड मदर के चारों तरफ जो है रिवॉल्व कर रहा है. तो यहाँ पे क्या है? पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह. और ग्रैंड मदर के बारे में हम बात करें. अब ग्रैंड मदर का कैसा है, उनका अपीयरेंस कैसा है? कुडंट वॉक स्ट्रेट, सीधे नहीं चलती है जैसे हमने पढ़ा था. शॉर्ट थी, फैट थी और स्लाइटली बेंट थी. ऑलवेज प्रेड, हमेशा क्या करती थी? पूजा करती थी. राइट? फैट एंड स्लाइटली बेंट, रिंकल्ड फेस. तो ये उनके बारे में बताया गया है कि कैसी थी. फैट थी, स्लाइटली बेंट थी. couldn't walk straight, always prayed, क्योंकि थोड़ी सी बेंट थी. दैट्स द रीजन व्हाई शी couldn't walk straight. और हमेशा क्या करती थी? ऑलवेज प्रेड. ओल्ड थी, रिंकल्ड फेस था. तो ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ में उनके बारे में खुशवंत सिंह जी ने बताया है कि किस तरह से उनकी दादी दिखती है और चलती है. क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था 3 फेसेस. अब 3 फेसेस कौन कौन से थे ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर के? लेट्स सी. फेस फर्स्ट क्या था? क्लोज फ्रेंड्स इन विलेज. तो फेस फर्स्ट था कि जब वो क्या थे? क्लोज फ्रेंड्स थे गांव में.
क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट फेज। तो क्या क्या करती थी दादी, मैंने पहले भी आपको बताया था, ऐसे एक क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट द 3 फेजेस ऑफ ग्रैंडमदर विथ ग्रैंडसन। तो आपको यहाँ पे इसी तरह से आपको आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पे फ्यू पॉइंट्स आर गिवन हियर। तो फेज 1 में वेक्ड हिम अप इन द मॉर्निंग, सुबह वो उन्हें उठाती थी। मेड हिम रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए जो है गेट हिम रेडी टू फॉर स्कूल। नेक्स्ट, स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। अब स्कूल किसके साथ अटैच था? टेम्पल के साथ अटैच था। प्रेड इन कोरस, और वहां पे क्या करती थी वो? कोरस जो है प्रे करती थी। स्पेंट हर टाइम इन रीडिंग बुक्स, और क्या करती थी वहां पे? बुक्स पढ़ती थी। और बुक्स कैसी थी? होली बुक्स होती थी, स्क्रिप्चर्स। क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट फेज 1। जब वो किससे क्लोज थी? व्हेन शी वाज क्लोज, व्हेन दे वर क्लोज फ्रेंड्स। क्लोज फ्रेंड्स कौन कौन थे? ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर। तो एक तब की बात है, क्लोज फ्रेंड्स इन विलेज। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे बच्चों सारे पॉइंट्स दिए हैं और यही पॉइंट्स आपको लिखना है इन अ पैराग्राफ। तो दिस इज द फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज क्या था बच्चों? क्लोज जो है फ्रेंडशिप थी उनकी। कहाँ पे? गांव में थी। क्यों थी? क्योंकि सारे काम कौन करता था? ग्रैंड मदर करती थी, क्योंकि उनके फादर कहाँ गए थे? दे लेफ्ट हिम, ये लेफ्ट देम, और कहाँ चले गए थे? उनको छोड़ के लेफ्ट हिम विद ग्रैंड मदर, और कहाँ चले गए थे? सिटी में। क्लियर? और यहाँ पे सारे काम कौन करता था? ग्रैंड मदर। वेक हिम अप इन द मॉर्निंग, मेड हिम रेडी फॉर स्कूल, स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, शी प्रेड इन कोरस। और जैसे बच्चे जो हैं वहां पे कैसे कोरस करते थे, अल्फाबेट्स गाते थे, पढ़ते थे। स्पेंड हर टाइम इन रीडिंग बुक स्क्रिप्चर्स। क्लियर? नेक्स्ट है फेज 2। तो 3 फेजेस ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड नरेटर। तो नरेटर कौन है बच्चों? खुशवंत सिंह और ग्रैंडसन। वेंट टू सिटी, और सेकंड फेज में कहाँ चले गए थे वो? गांव में चले गए थे। व्हेन दे सेटल कंफर्टेबली, जब उनके पेरेंट्स जो हैं कंफर्टेबली जो है सेटल्ड हो गए थे इन सिटी, तो ये भी वहां पे चले गए थे। वेंट टू सिटी। नरेटर स्टार्टेड गोइंग टू इंग्लिश स्कूल। अब यहाँ पे विलेज के गांव में जाते थे, यहाँ पे अटैच था टेम्पल, तो दादी भी साथ जाती थी। बट इन द सिटी नरेटर स्टार्टेड गोइंग टू इंग्लिश स्कूल। बोथ शेयर्ड सेम रूम, दोनों एक ही रूम शेयर करते थे। ग्रैंड मदर हेटेड इंग्लिश वर्ड्स एंड साइंस। जैसे यहाँ पे बताया गया था कि उनकी जो स्कूल में क्या पढ़ाते थे, रोज वो उनसे पूछती थी व्हाट इज टॉट इन द स्कूल। तो ग्रैंड मदर को पसंद नहीं था कि इंग्लिश वर्ड्स एंड साइंस पढ़ाया जा रहा है। देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड इन इंग्लिश स्कूल। तो उन्हें लगता था कि भाई इन स्कूल में जो है गॉड के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। म्यूजिक वॉज फॉर प्रोस्टिट्यूट्स एंड पॉपर्स या बैगर्स के लिए होता है। उनका माइंड में था कि एक दिन जब व्हेन ही अनाउंस अबाउट द म्यूजिक लेसन, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा था। शी वॉज अनहैप्पी। उन्हें लगता था ये म्यूजिक जो है किसके लिए है? बैगर्स के लिए है या प्रोस्टिट्यूट्स के लिए। दिस इज द सेकेंड फेज। पहले गांव का था, सेकेंड फेज इज इन द सिटी। थर्ड फेज क्या था? द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड। अब जो बॉन्ड था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में चले गए थे, अब उनका क्या था? अपना रूम था, सेपरेट रूम ऑफ हिज ओन। किसका? नरेटर का। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड, अब कम हो गई थी, छीन गई थी। बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप ब्रोकन, जो उनके बीच में जो फ्रेंडशिप थी, यहाँ पे हमने क्या देखा था बच्चों? क्लोज फ्रेंडशिप थी। यहाँ क्या देखा हमने? धीरे धीरे वो थोड़ा सा कम हो गई। बट इन द थर्ड फेज इट वॉज स्नैप्ड। Bond of friendship broken. Narrator began to study in a university and a separate room was given to narrator or him. Clear? Relax only in afternoon. जैसे हमने देखा था कि पूरे दिन जो है वो किस तरह से प्रेयर करती रहती थी और स्पिनिंग व्हील करती थी। रिलैक्स कब करती थी? इन आफ्टरनून। ग्रैंड मदर एक्सेप्ट हर लोनलीनेस क्वाइटली। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है उनको समझ में आ गया था, क्योंकि जैसे बच्चे अडल्ट होते हैं या बड़े होते हैं, कॉलेज जाने लगते हैं, यूनिवर्सिटी, तो उनका जो है एक टाइम हार्ड वर्क करना होता है, स्टडी करनी होती है, एक फिक्स टाइम होता है उनका।
तो सेपरेट रूम होने चाहिए, दैट इज वाई शी एक्सेप्ट हर लोनलीनेस क्वाइटली। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, शी रिलैक्स ओनली इन आफ्टरनून, शी डिड स्पिनिंग एंड रिसाइटेड प्रेयर्स, और अपनी जो है प्रेयर करती रहती थी, रोजरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये खुशवंत सिंह जी हैं नरेटर, और ये है उनकी ग्रैंड मदर। क्लियर? सेट इन द वरांडा, और वो अपना टाइम कैसे करती थी, एक स्पिनिंग व्हील, और दूसरा सेट इन द वरांडा फेड स्पैरोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैंड मदर फेड स्पैरोज, इस तरह से यहाँ पे फीड करा रही हैं उनको। ग्रैंड मदर डिडंट शो एनी इमोशन, नरेटर गोज अब्रॉड। जब नरेटर जो है अब्रॉड गए फॉर हायर स्टडीज, तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर डिडंट शो एनी इमोशंस, तो उन्होंने कोई इमोशंस शो नहीं करे। राइट, किस हिज फोरहेड साइलेंटली, कोई शब्द नहीं बोले जो है उन्होंने, डिडंट शो एनी इमोशंस, और उन्होंने किस किया उनकी फोरहेड में साइलेंटली, चुपचाप से किस किया। मॉर्निंग ऑफ स्पैरोज, अब चिड़ियों ने किस तरह से शोक मनाया है जब उनका एंड टाइम आया, हर एंड, ग्रैंड मदर्स एंड। क्लियर? मॉर्निंग ऑफ स्पैरोज डिड नॉट चीयर अप, उन्होंने जो है कोई भी चहचहा, कोई आवाज नहीं निकाली। दे सैट नियर द डेड बॉडी, और वहां पे डेड बॉडी के पास थे। दे फ्लू अवे क्वाइटली, और चुपचाप से वो कहाँ चले गए, फ्लू अवे। राइट, तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से सारी चिड़िया जो हैं शोक मनाने आई थी, डिडंट चिरेप, इवन डिडंट ईट एनी ब्रेड क्रम्स, और वहां से दे फ्लू क्वाइटली या साइलेंटली। नरेटर रिटर्न होम आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद जो है नरेटर वापस आए थे। शी डिडंट प्रे, कलेक्टेड ऑल वुमेन, ओनली दैट डे शी डिडंट प्रे, वही दिन था जब उन्होंने प्रे नहीं किया था। एंड कलेक्टेड ऑल वुमेन, sang songs of homecoming warriors, declared her end was near, और उन्होंने बताया कि माइल्ड फीवर था। how she declared her end was near and lay peacefully in bed। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स हमने देखे, और इसके बाद जो है चिड़िया जो आई थी, स्पैरोज जो आई थी, they didn't cheer up, they didn't eat even a single ब्रेड क्रम्स, किसी चिड़िया ने भी जो है एक टुकड़ा भी नहीं खाया था ब्रेड क्रम्स का। दे सैट नियर द डेड बॉडी, एंड आफ्टर द, जब उनको कैरी किया गया उनकी डेड बॉडी को, तो दे फ्लू अवे क्वाइटली और साइलेंटली, तो सारी चिड़िया जो है चुपचाप से वहां से चली गई। तो दिस इज ऑल अबाउट खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, पूरा चैप्टर जो है इसमें कवर करा है हमने। अगर आप इन पॉइंट्स को भी याद करेंगे तो आप जो है एग्जाम में इजीली यू कैन राइट द क्वेश्चन आंसर्स। क्लियर? तो 3 फेस वाला क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में जरूर आता है कि 3 फेसेस कौन से थे, कभी फर्स्ट फेज का पूछ सकते हैं, सेकंड फेज का, थर्ड फेज का, या टर्निंग जो पॉइंट था उनकी लाइफ का वो कौन सा पॉइंट था, वो आप बताएंगे जब वो सिटी में रहने लगे थे, और थर्ड फेज के बारे में, और द एंड में आप जो है किस तरह से स्पैरोज ने मोर्न करा था उनकी, उसमें शोक मनाया था, और क्या क्या था उन्होंने। दे डिडंट चीयर अप, दे डिडंट ईट एनी ब्रेड क्रम्स, दे सैट नियर द डेड बॉडी, एंड after that they flew away quietly or silently। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो इसको जो है आप सारे बच्चे जो हैं अच्छी तरीके से पढ़ें। तो यहाँ पे पिक्चर के थ्रू भी बताने की कोशिश करिए। और ये कौन है, खुशवंत सिंह है नरेटर, इन्हीं की ऑटो बायोग्राफी का दिस इज द पार्ट। क्लियर? कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको, इसको देखते हैं। लेट्स सी। The author remembers his grandmother and grandfather. The author recalls his grandmother, very old lady, क्योंकि 20 साल से उन्होंने देखा था तो बहुत ज्यादा ओल्ड थी, फेस वॉज रिंकल्ड था उनका। फॉर द 20 years, 20 साल से द ऑथर हैड नोन हिज ग्रैंड मदर, ही हैड फाउंड हर ओल्ड एंड रिंकल्ड। तो 2 ही पॉइंट से कि उन्होंने 20 साल से उनको कैसा देखा था, ओल्ड देखा था, रिंकल्ड देखा था। It was hard for him to believe, और यही उनको हार्ड था, that she had once been young and pretty, और यही उनको हार्ड था, it was hard for him to believe कि कभी उनकी जो है यंग रही थी या प्रिटी रही थी। and she had a husband, और कभी उनके कोई हस्बैंड थे। खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट
hung, second form of the verb, on the wall of the drawing room. He wore a, क्या पहना हुआ था, wear का wore, second form of the verb, a big turban, और loose fitting clothes पहने थे. His clothes were loose. He looking at least 100 years old. और उस फोटो में ऐसा लग रहा था कि उनके जो ग्रैंडफादर है, he was at least 100 years old. Looking at his portrait, one could imagine. अब यहाँ पे खुशवंत सिंह जी कह रहे हैं कि उनको देख के कोई भी कह सकता है कि in his youth one could not imagine, कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि कभी उनके यूथ रहे होंगे या उनकी वाइफ रही होगी या चिल्ड्रन रहे होंगे. ऑथर की ग्रैंड मदर, तो मेन पॉइंट यही है कि ग्रैंड मदर के बारे में है पूरा चैप्टर, तो ग्रैंड मदर का ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में. He thought of the grandmother being young and pretty was almost revolting to him. अब यही बात उनके दिमाग में जो चल रही थी, रिवोल्ट कर रही थी कि कभी उनकी ग्रैंड मदर जो थी once been young और pretty थी. She was short, कैसी थी वो, ये भी आ सकता है आपको, fat थी, short थी, and slightly bent in stature. Her face was a crisscross of wrinkles, old था, wrinkles थी. Her silvery white hair was scattered over her wrinkled face. और जो उनके बाल थे सिल्वर कलर के, आपको बताया ग्रैंड मदर, आपकी ग्रैंड मदर के भी होंगे सिल्वर कलर के जो बाल थे, वो कैसे थे, पूरे फेस में स्कैटर्ड थे, बिखरे हुए थे. The author remembered her hobbling around the house in spotless white clothes, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other hand busy counting the beads of her rosary. Her lips constantly moved in inaudible prayer. और ऑथर को ये भी याद था कि किस तरह से उनकी जो ग्रैंड मदर थी पूरे घर में किस तरह से हॉबल्ड करती थी, चलती रहती थी, क्योंकि स्ट्रेट वो चलती नहीं थी, हॉबल्ड करती थी. स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ्स में था और एक हाथ उनका कमर में रहता था, वेस्ट में, किसको, कि टू बैलेंस हर स्टोव, और दूसरा हैंड क्या करता था, बिजी काउंटिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल. इनऑडिबल मैंने आपको पहले भी बताया था कि धीरे धीरे जो है दूसरे को सुनाई ना दे, दैट इज योर इनऑडिबल. टू द ऑथर, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी. अब ये दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन कि मैंने पहले भी आपको समझाया था, शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी. उन्हें लगता था कि उनकी दादी कभी सुंदर नहीं रही होगी, क्योंकि 20 ईयर्स से उन्होंने देखा था किस तरह से शी वॉज ओल्ड एंड रिंकल्ड. उनका फेस कैसा था, रिंकल्ड था, क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स था. तो खुशवंत सिंह को लगता था कि शी कुडन नेवर हैव बीन प्रीटी, कभी वो सुंदर प्रीटी नहीं रही होगी, बट शी रिफ्लेक्टेड अ डिवाइन ब्यूटी. बट उन्हें लगता था जैसे वो रिलीजियस थी, प्रेयर करती रहती थी, तो उन्हें लगता था शी रिफ्लेक्टेड अ डिवाइन ब्यूटी, कि वो ब्यूटीफुल है बट प्रिटी नहीं होंगी. शी वॉज लाइक द विंटर, और उन्होंने उसको कंपेयर करा किससे, विंटर लैंडस्केप से इन द माउंटेन्स. द ऑथर चाइल्डहुड विद हिज ग्रैंड मदर. तो हमने अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, और फ्लो चार्ट में भी आपको बताया था कि किस तरह से ग्रैंड मदर के 3 फेसेस बताए थे, एक विलेज का, सिटी का, और फिर जब ऑथर अब्रॉड गए थे उसके बाद फिर उनका जब एंड आया था तब. तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको पॉइंट्स दिए हैं. ऑथर की ग्रैंड मदर के बारे में बताया, कैसी दिखती हैं, कैसे चलती थी वो घर में. क्लियर. नेक्स्ट है कि ऑथर चाइल्डहुड विद हिज ग्रैंड मदर. ऑथर का चाइल्डहुड उनकी ग्रैंड मदर के साथ. द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स. तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि दे वर गुड फ्रेंड्स. कब थे वो गुड फ्रेंड्स, जब वो विलेज में थे. हिज पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स ने क्या करता, लेफ्ट हिम टू स्टे विद ग्रैंड मदर when they shifted to city. She said her morning prayers in a sing-song manner while she bathed and dressed. जब उन्हें तैयार करती थी या नहलाती थी उसी समय वो प्रेयर बोलती थी. क्यों बोलती थी मॉर्निंग प्रेयर, इस होप से, हिम इन द होप दैट ही वुड लर्न द प्रेयर बाय हार्ट. होता है ना कि उनका ग्रैंडसन जो है वैसे तो लर्न नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो जब नहलाती थी या तैयार करती थी तो बोलती रहती थी, वही रिवाइज करती थी. उन्हें लगता था ये मोनोटोनस, बोरिंग, की रोज एक ही प्रेयर है, बट उनको जो है उनकी आवाज पसंद थी, वॉइस पसंद थी, दैट इज व्हाई ही लिसन्ड हर. बट लर्न करने का ही कभी बॉदर नहीं किया है कि इसको लर्न करे, बॉदर टू लर्न देम. द ऑथर लिसन
to the prayers. क्यों सुनते थे? Because he loved her voice, but never bothered to learn them. और दादी किस लिए सुनाती थी? कि ये कुछ उसमें से लर्न करे. But he never bothered to learn those prayers. Then she would fetch his wooden slate. ये सारा गांव का सीन है बच्चों. When they were good friends in the village, which she had already washed, जिसको वो already washed कर चुकी थी, plastered it with yellow chalk. She would take an earthen ink pot and red pen and tie them in a bundle. रीड पेन होता है बच्चों एक जैसे पहले कलम होती थी उसको बोलते हैं. And tie them all in a bundle and hand it to author. और सारी चीजों को बांध के देती थी क्योंकि बच्चे क्या है कि कहीं गिरा ना दे. That is why she tied. सारी चीजों को क्या करती थी? टाई करके बांध के बंडल बना के किसको देती थी? Hand it to author. After having a thick stale chapati, अब ब्रेकफास्ट में क्या करते थे बच्चों? वो जो बासी चपाती होती थी, not fresh. Stale means not fresh. स्टील चपाती और उसमें क्या लगाते थे? बटर, घी, लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट फॉर द ब्रेकफास्ट. तो ब्रेकफास्ट आगे क्वेश्चन आएगा बच्चों कि ब्रेकफास्ट में क्या लेते थे? वो स्टील चपाती, नॉट फ्रेश, रात की बनी होती थी, उसमें बटर लगा के और उसमें शुगर स्प्रेड करके. दैट वाज द ब्रेकफास्ट. दे यूज्ड टू लीव फॉर स्कूल. द ऑथर्स ग्रैंडमदर ऑलवेज अकम्पनीड. क्यों साथ जाती थी? क्योंकि स्कूल के साथ क्या था? एक टेम्पल था. हिम टू द स्कूल एज इट वॉज अटैच टू द टेम्पल. और साथ में क्या लेके जाते थे वो? स्टील चपाती. क्यों ले जाते थे? फॉर स्ट्रीट विलेज डॉग्स के लिए. द ऑथर एट ए स्कूल. अब स्कूल में क्या क्या करते थे वो? लेट्स सी. ग्रैंडमदर, क्योंकि यहां तक हमने क्या पढ़ा? इट वॉज अटैच टू द टेम्पल. स्कूल के पास क्या था? टेम्पल था. तो दादी कहाँ जाती थी? ग्रैंडमदर टेम्पल में. और नरेटर कहाँ जाते थे? स्कूल में. द प्रीस्ट टॉट चिल्ड्रन. अब प्रीस्ट जो पुजारी थे वो बच्चों को क्या पढ़ाते थे? अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. अब क्योंकि इसीलिए दादी को क्या लगता था कि शहर के स्कूलों में, सिटी स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर नहीं कराते, रिलीजियस प्रेयर नहीं कराते या स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ाते. तो दैट्स व्हाई वो कैसी रहती थी? अनहैप्पी. उन्हें पसंद नहीं था कि इंग्लिश वर्ड सिखाई जा रही है या म्यूजिक सिखाई जा रही है. लेटर वी विल डिस्कस. द चिल्ड्रन सैट इन 2 rows इन द वरांडा. जितने बच्चे थे सारे रोज में बैठते थे इन द वरांडा. दे वुड सिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस. While the author learned his lessons at school, the grandmother, जब वो पढ़ रहे होते हैं, while the author, नरेटर खुशवंत सिंह जी जब स्कूल में पढ़ रहे होते थे तो उनकी ग्रैंडमदर क्या करती थी? ग्रैंडमदर वुड रीड स्क्रिप्चर्स इन द एडजॉइनिंग, जो पास में अटैच था टेम्पल, उसके अंदर जाके वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी. ऑन देयर वे बैक, और जब वापस आते थे, दे वुड फीड स्टील चपातीज टू द डॉग्स. और जो कैरी करके लाती थी चपातीज, स्टील चपातीज, तो दे वुड फीड स्टील चपातीज टू द डॉग्स. और वो डॉग्स को करते थे. हमने देखा था कि किस तरह से डॉग्स क्या करते थे? ग्रोलिंग करते थे, फाइटिंग फॉर द चपातीज. क्लियर? एक दूसरे से लड़ते थे चपातीज के लिए. नेक्स्ट है. तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर. हमने यहाँ पे समरी डिस्कस कर रहे हैं. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. और फेज 1, फेज 2, फेज 3 हमने जिस तरह से आपको पढ़ाया है उसी तरह से आप इसको लर्न करें, क्योंकि डेफिनेटली एक क्वेश्चन जो एग्जाम में इसमें से आता है आपके. तो टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. तो सारे बच्चे रिवाइज द चैप्टर एट होम. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.